कल से लेकर आज तक हम इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म फिर से शुरू हो जाए और इस अपडेट के बारे में हम आप सभी को बताएं। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं हुआ है। और अगर आप ईमित धारक हो या अगर आप ऑनलाइन भी काम करते हो तो आपको पता होगा किसी भी वैकेंसी या फिर किसी भी योजना की जब डेट एक्सटेंड की जाती है, आगे बढ़ाई जाती है, तो जब उसकी लास्ट डेट होती है या तो उस दिन उसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाती है या फिर एक दिन छोड़कर उसकी डेट आगे बढ़ा दी जाती है, यानी कि अगला आदेश दे दिया जाता है, अगला नोटिफिकेशन आ जाता है। लेकिन ये खाद्य सुरक्षा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कहा गया था कि आगामी आदेश तक इस खाद्य सुरक्षा योजना को बंद कर दिया जाएगा, लेकिन आगामी कोई भी आदेश नहीं आए हैं, तो खाद्य सुरक्षा योजना को अभी के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना में अप्लाई नहीं कर पाए, किसी भी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म फिर से शुरू होंगे, क्या हम दोबारा से खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं क्या चांसेस है, क्या खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म दोबारा से शुरू होंगे, और अगर शुरू होंगे तो क्या खाद्य सुरक्षा योजना में लोग जुड़ पाएंगे या फिर ये एक सिर्फ छलावा है। आज की वीडियो में चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि क्या खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म फिर से शुरू होंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म फिर से शुरू किए जा सकते हैं। वैसे कोई इसके बारे में आगामी आदेश तो नहीं आए हैं, लेकिन जो भी फॉर्म भरे गए हैं, अगर सही तरीके से लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा, अगर पात्र लोगों को ही खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ा जाएगा, कहने का मतलब ये है कि अगर जांच सही तरीके से की जाएगी तो जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनमें से 50% या फिर 70% लोग खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ पाएंगे। और जहां तक हमें पता चला है, जहां पर खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म की जांच शुरू हुई है, वहां पर 70% या फिर 80% फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, 20% ही फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो बजट भाषण में घोषणा हुई है वो है 10 लाख नए परिवारों की। तो जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनमें से 10 लाख परिवार नहीं छंट पाएंगे, नहीं जुड़ पाएंगे, तो संख्या बच जाएगी। तो मुझे लगता है कि खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म फिर से शुरू कर दिए जाएंगे। तो अभी जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उनमें से अगर 70-80% फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो उसके बाद बहुत कम ही फॉर्म बचते हैं जो अप्रूव हो पाएंगे। तो इस तरह से पूरी संख्या, इस तरह से जो आंकड़ा लिया गया है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अगर इस तरह से देखें तो मुझे लगता है कि खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म फिर से शुरू किए जा सकते हैं। जब ये फॉर्म जो पहले अपलोड किए गए हैं, पहले ऑनलाइन किए गए हैं, इनकी जब जांच कंप्लीट हो जाएगी और ये क्लियर हो जाएगा कि इनमें से कौन लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने योग्य है और कौन लोग खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने योग्य नहीं है, जब ये क्लियर हो जाएगा तो मुझे लगता है कि खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म फिर से शुरू किए जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं जिनमें लोग कह रहे हैं कि भैया ये सिर्फ चुनावी खेल है, किसी को खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़ा जा रहा है, अगर जोड़ा जाएगा तो भी इसमें बहुत सारा भ्रष्टाचार होगा। और कहीं ना कहीं ये चीज सही भी दिखाई देती है, ये आप भी अच्छे से जानते हैं और हम भी अच्छे से जानते हैं। अब इस कैटेगरी में कितना भ्रष्टाचार था पहले, आप इससे वाकिफ होंगे अगर आप पहले से काम कर रहे हैं। तो अब कौन लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ेंगे, पात्र जुड़ेंगे या अपात्र जुड़ेंगे, वो आप सभी समझदार है। अगर खाद्य सुरक्षा के फॉर्म की जांच हमारे यहाँ पर शुरू होती है तो मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा कि लोग किस तरह से खाद्य सुरक्षा में जोड़े जा रहे हैं और कौन लोग खाद्य सुरक्षा में नहीं जोड़े जा रहे। लेकिन अभी हमारे यहाँ पर खाद्य सुरक्षा योजना के जो फॉर्म है उनकी जांच शुरू नहीं हुई है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हमने फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है, हमने ऑफलाइन वाला फॉर्म भी भरा था, तो हमें गेहूं कब से मिलने लगेगा। तो मेरे दोस्त, गेहूं ऐसे नहीं मिलता। गेहूं तब मिलता है जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाता है। तो आपने जो फॉर्म ऑनलाइन करवाया है ईमित धारक के पास जाकर, जब वो कंप्लीट अप्रूव हो जाएगा, अधिकारी उसकी जांच करेंगे और उनको लगेगा कि आप वाकई खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ने योग्य है, आप पूरी तरह से पात्र है, तो वो आपके फॉर्म को अप्रूव करेंगे। और जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ जाओगे और आप तब से गेहूं ले सकोगे, यानी कि तब आपको गेहूं मिलने लगेगा। ऐसे ही फॉर्म ऑनलाइन करने से कोई भी किसी को भी गेहूं नहीं मिलेगा। अब रही बात आजकल में खाद्य सुरक्षा योजना का फॉर्म शुरू होने की, तो जहां तक मुझे लगता है कि अब खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म एक बार शुरू नहीं होंगे, क्योंकि एक बार इस तरह से बंद कर दिए गए हैं। अगर शुरू होने होते तो आजकल में शुरू हो चुके होते। अब मुझे नहीं लगता कि खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म दोबारा से शुरू होंगे। शुरू होने होंगे तो तब होंगे, मैं आपको बता चुका हूं, जब ये जो फॉर्म ऑनलाइन किए गए हैं इनकी कंप्लीट जांच हो जाएगी। और अगर परिवार कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, यानी कि 10 लाख परिवार खाद्य सुरक्षा योजना में नहीं जुड़ पाएंगे, तो दोबारा से फॉर्म शुरू किए जाएंगे। लेकिन अभी दोबारा से फॉर्म शुरू नहीं होंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आवेदन काफी सारे आए हैं, क्योंकि लास्ट दिनों में ईमित धारकों के पास काफी ज्यादा भीड़ देखी गई है। अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि जो लोग पहले से खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं उन परिवारों में नए सदस्य जोड़ने वाली जो सर्विस थी वो सर्विस शुरू भी हुई और उसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। कुछ ईमित धारकों को हो सकता है पहले से पता हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। वो सर्विस चुपचाप शुरू कर दी गई और चुपचाप से बंद भी कर दी गई। वो सर्विस शुरू की गई तो उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, ईमित डैशबोर्ड पर भी नहीं बताया गया और किसी को भी इसके बारे में सूचना नहीं दी गई। तो लोगों को इस सर्विस के बारे में पता ही नहीं चल पाया। ईमित धारक को पता नहीं था, तो वो लोगों को कह रहा था कि जब सर्विस शुरू होगी तो हम आपको बता देंगे, लेकिन ये सर्विस शुरू भी हो गई और बंद भी हो गई, किसी को पता नहीं चला।
चला। तो इस सर्विस के आवेदन बहुत ही रेयर आए हैं, बहुत ही कम आए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर जांच की जाती है तो इस सर्विस को दोबारा से शुरू करना चाहिए, दोबारा से इस सर्विस को शुरू किया जा सकता है, क्योंकि सर्विस के आवेदन ही नहीं आए, लोगों को पता ही नहीं था। तो अब अगर इसको दोबारा से शुरू किया जाता है तो बहुत सारे लोग, एक नोटिफिकेशन के साथ दोबारा से शुरू किया जाता है तो बहुत सारे लोग इस सर्विस का यूज़ कर पाएंगे। और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, अपने बच्चों का नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, अपने घर में आए नए सदस्यों का नाम जुड़वाने की कोशिश कर रहे थे, वो अपने नाम जुड़वा पाएंगे अगर इस सर्विस को कंप्लीट एक नोटिफिकेशन के साथ, कंप्लीट सूचना के साथ फिर से शुरू किया जाता है। तो इस सर्विस को लेकर जब हमारे पास पहले कस्टमर आ रहे थे तो हम उन्हें कह रहे थे कि अभी ये सर्विस शुरू नहीं हुई है, लेकिन अब जब वो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं तो हम उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये सर्विस शुरू हो चुकी थी और उसके बाद बंद भी हो गई। अगर हम ऐसा कह देते हैं तो वो यही कहेंगे कि आपने हमें इस सर्विस के बारे में बताया नहीं। अगर हम ये कह देते हैं कि हमें खुद को नहीं पता चला तो फिर आप समझ सकते हो, तो ये दिक्कत है, लोगों को बता भी नहीं सकते कि ये सर्विस शुरू भी हुई थी। तो ये सब है। बाकी खाद्य सुरक्षा एक चुनावी खेल आपको दिखाई देता है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खाद्य सुरक्षा योजना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें। इसी के साथ आपके क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना के फॉर्म अप्रूव होने स्टार्ट हुए हैं या नहीं, इनकी जांच स्टार्ट हुई है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके बारे में हम एक अलग से कंप्लीट वीडियो बनाकर भी बात करेंगे, जैसे इसके बारे में और सूचनाएं हमारे पास आती है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आप आगे की वीडियो भी देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में और कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप बेझिझक कमेंट में बताइए, हम उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर वीडियो भी जरूर बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।